हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ राजेश खन्ना और आप लोग के लिए लेके आया हूँ रेलवे धमाका। ये जो रेलवे का जो एग्जाम अभी चल रही है, जैसे एनटीपीसी की अभी चल ही रही है, मई तक चलेगी और उसके बाद ग्रुप डी स्टार्ट होने वाला हो, तो ग्रुप डी का एक एक क्वेश्चन को कमर तोड़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए कि मैंने कल से शुरुआत ही तो किया है और आगे आपको इतना मैं रिजल्ट के करीब ले जाऊंगा, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मेरे साथ बने रहिए। देखिए आज का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एकदम हूबहू जो पूछता है ठीक मैं वही डाला है, अलग अलग कुछ नहीं, ठीक वैसे देखिए और पता लगाइए कि कैसे लिखता है बोर्ड में, क्वेश्चन कैसे आता है, इजी आता है, हार्ड आता है, क्या आता है, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा है। कहा आपका दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, उनमें से एक संख्या 1.7 हो तो दूसरी क्या होगी। ध्यान से देखिए, कहा यहाँ पे कि एक संख्या तो 1.7 है ही और दूसरी संख्या अगर x हो जाए तो आपका गुणनफल दिया हुआ है यहाँ से 646 ऐसे। देखिए यहाँ से, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो करेंगे क्या हम लोग, यह x बराबर पहले 0.646 अब बटे में कर लेते हैं 1.7। अब दशमलव के बाद 1 2 3 यहाँ नीचे में एक ही अंक है, दो पूरा दो अंक रख लिए यहाँ पे, तो क्या हो गया दशमलव दशमलव अब गायब कर दिए, नीचे में 1700 ऊपर में 17 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये 17 या 51 और 17 8 136 कट गया, तो आपका दशमलव क्या आ जाएगा 0.38, यही तो आंसर हो गया। दूसरी संख्या क्या होगी, तो जो ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। कितना इजी है, सो देखिए कोई मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बना रहा हूँ, बहुत इजी वे में बना रहा हूँ, आराम से आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, ये भी आपका झकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कितना लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा करने का मतलब कहता है कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि 45 अंकों यानी मैक्स, किसी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क 45 है, चूंकि मैं 45 अंकों वाली परीक्षा बोला, इसका मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है 45 है। तब उसके बाद वाली लाइन बोला कि 3 छात्रों के अंकों का माध्य, यहाँ से 3 छात्रों के अंकों का माध्य है 38, 38 गुना 3 कितना हो जाएगा 8 से 24 2 9 2 11 114, राइट। फिर बोला उसने कि दो नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया और उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे छात्रों से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो जिसमें से 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 है, अगर 5 छात्र है जिसका औसत है 40, ये 5, तो अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 पंचे 200, ठीक है 40 पंचे 200, यानी 5 का देखिए 5 का योग 200 और 3 का योग 114, तो ये जो दो छात्र बचा उसके योग कितना हो जाएगा, तो 200 में से 114 घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 बचा 9, 9 में से 1 चला जाएगा 8, 86, कितना बच गया 86। पूरे 5 छात्रों के अंकों का योग में से 3 छात्रों के अंकों के योग को घटा लिया तो आया 86, और कहा उस परीक्षा में 45 अंकों वाली परीक्षा है, बोला 45 अंकों वाली परीक्षा है, तो 45 अंकों वाली परीक्षा, इसका मतलब क्या बोला, मैक्सिमम मार्क्स अगर एक 45 है, एक 45 है, तो दूसरा क्या होगा 86 में से 45 को घटा लेंगे, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 4 गया 4, यानी बोला क्या, अब सवाल को पढ़ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बोला कि दो नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, एक 45 और 41 लाया, उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे अंक क्या है जिसने दूसरे छात्र से कम अंक प्राप्त किया होगा, वो दूसरे छात्र से कम अंक प्राप्त किया वो कितना है 41, तो 41 में आप टिक लगा देंगे। देखिए ये आपका बवाल तरीके से आंसर आ गया। सवाल देखिए कितनी लंबी चौड़ी है, आंसर कितना आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, सवाल देखिए एकदम रेलवे का एकदम
घुमावदार क्वेश्चन को देखिए, हम लोग कैसे किसी शिक्षकों के फाउंडेशन में पढ़ते हैं तो कैसे क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा आता है, वहां से लगता है, वहां तो जब पढ़ते हैं तो लगता है फूल जैसा हल्का है, जब परीक्षा में जाते हैं घुमा देता है क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है घन की कोरों की लंबाई का योग, घन है, एक घन है, उसकी कोर मतलब भुजा की लंबाई का योग। तो घन अगर मान लेते हैं, घन आप यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई घन हो इस तरीके से क्यूब हो, तो आप उस क्यूब का भुजा देखिए, मैं ऐसे ले लिया इस ढंग से, ये क्यूब हो गई, और इस ढंग से अगर इस क्यूब की बात करूं तो बोला इस भुजा की ने इस कोरों की लंबाई का योग। तो सबसे पहले तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, घन की भुजा कितनी है, 1 2 3 4, फिर इधर से 5 6 7 8, फिर ये 9 10 11 12, यानी 12 भुजाएं, घन की कितनी भुजाएं हो गई, 12 भुजाएं हो गई। तो एक भुजा अगर एक घन का हो जाए, ये क्यूब का एक भुजा जो है आपका ए हो, तो सभी भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 12a, राइट, कितनी हो जाएगी, 12a। योग जो है वर्ग के परिमाप का 3/5 है। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूं कोई वर्ग, यहाँ पे क्रिएट करूं कोई वर्ग इस तरह से, और इसके भुजा को मैं x मान लूं, राइट, इसके भुजा को x मान लूं, ये स्क्वायर हो गया, ये आपका स्क्वायर है, और इसकी भुजा की जो लेंथ है वह x है। तो आपका बोला कि वर्ग के परिमाप का 3/5, तो वर्ग का परिमाप 4 into 1 साइड, यानी 4 into 1 साइड यानी 4 into एक भुजा, तो ये x होगा, परिमाप का बोला 3/5 है। तो अब तो मेरा इक्वेशन तो क्रिएट हो गया। जब इक्वेशन क्रिएट हो गया तो यहाँ से 4 से 4 3 कैंसिल, 12 कैंसिल, a इक्वल टू आपका कितना हुआ, x अपॉन 5, ये आपका a का वैल्यू निकल गया। या आप x का मान निकालना चाहते हैं तो ये 5 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो देखता हूं आगे पूछा क्या, वर्ग का परिमाप पूछा, तो वर्ग का परिमाप यानी x इक्वल टू पूछा, तो x का मान निकालेंगे तो ये 5a हो जाएगा और यहाँ से x हो जाएगा। अब आसानी से होगा निकालने में। अब सवाल कहता है नेक्स्ट की घन के आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यू जो है वह स्क्वायर के एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों मान बराबर है। तो हम लोग यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि वॉल्यूम ऑफ क्यू, तो वॉल्यूम आपका क्यू का जो साइड है वह a है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होगा, a क्यू, राइट। और ये किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर के, तो एरिया ऑफ स्क्वायर या स्क्वायर का साइड x है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर है, इस तरीके से बराबर है। अब यहां से मैं पुट कर दूं, अगर मैं यहां से पुट करूं, चाहे इसकी तो यूज ही अभी नहीं करना है, ये हटा दीजिए, a की जगह पे x/5 कर लेता हूं, सॉरी ये तो आपका a है और ये x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब a की जगह पे x/5 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, x का क्यूब बटे 1 to 5, ये x स्क्वायर से कट गया, दैट इज x इक्वल टू 1 to 5 आ गया। और आपसे तो पूछा कि परिमाप क्या होगी, परिमाप तो 4 into 1 भुजा होती है, 4x, यही परिमाप हो गया 4x, 4 into 125 दैट इज 500, आपका आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में 500 यूनिट होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी प्यारा सा सॉल्यूशन था, बहुत ही झकास। मैं आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आनंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डालता हूं, पॉज करके उसको बनाना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद तो मैं बना ही रहा हूं, देख लीजिएगा कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट है, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पे बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त होता। तो देखिए बहुत ही बवाल क्वेश्चन है। यहां से मैं यहां पे लिखता हूं 12.2% पे क्या है, ये लॉस पे उसने बेचा।
लेकिन कहता है 56 अधिक में बेची तो 22.5% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो जैसा ही मैंने सिखाया होगा ये दोनों दो टाइप का होता है, ठीक है, दोनों दो रंग होता है, क्या होता है, जुट जाता है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 5 10, 2 2 4 1 5, ये हो गया 5 और 2 1 3, 35% इक्वल टू 56। लेकिन आपको क्या कहता है, सवाल में कहता है 25% के प्रॉफिट से उसका ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ये आपका प्रॉफिट हो गया 25%। तो 25% के प्रॉफिट से क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य। तो 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, 100% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो अगर मैं 100% निकालता हूं तो मुझे निकलेगा सीपी, लेकिन 25% से विक्रय मूल्य चाहिए तो क्या हो जाएगा, 125% निकाल देंगे तो एसपी हो जाएगा। तो 35% का तो वैल्यू मालूम है, 100 निकालेंगे तो मुझे क्रय मूल्य की जरूरत नहीं है, मुझे तो एसपी की जरूरत है। तो सीधा 125% निकाल देता हूं, आंसर आ जाएगा। तो 56/35 into 125, राइट। अगर देखिए 35 में क्या है, 35 में 7 into 5, 35 जो है वो 7 into 5 का मल्टीप्लाई, तो 7 से इसको 8 से काट देता हूं, 7 into 5, 5 जो बचा उससे कर देता हूं यहां से 25। तो 25 into 25 into 8 इक्वल टू 200। इस तरीके से आपका 200 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट भी देखिए आपके स्क्रीन पे है क्या, बनाना चालू कर दीजिए जब तक मैं इधर रिमूव करता हूं। कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पे परिणाम 1 आता है, परिणाम 1 आता है, राइट। तो एक तो आप मान लेते हैं कि वह x है, यहाँ पे वह x है और उसके बाद उसमें 13/5 ऐड कर दिए तो ये आपका 1 आ गया। बस यही तो क्वेश्चन, x का मान निकाल लीजिए, आंसर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 13/5, इसका मतलब 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, माइनस 8/5। अब देखिए 8/5 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है तो थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए। अगर आप इसमें से 6 से गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे, यहाँ भी 6 से, तो 8 गुने 6 से कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 48 और नीचे में 30। तो अब तो ये ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, -48/30। तो आपका निकल गया आंसर। इस तरीके से ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे इस तरीके से। चलिए खटाखट अब बनाना चालू कर दीजिए, जब तक मैं आपको इधर रिमूव करूं, स्टार्ट ना करूं, तब तक आप अपना चालू रहिए। चलिए कहता है एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, राइट। तो मान लेते हैं यहां से सवाल जो है आपका ए जो है वो इनलेट है, यानी कि भरने वाला है, वो 7.8 आवर्स है ना, आवर्स में भर देता है, राइट, ये आवर्स में भर देता है। फिर कहा आगे कि जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए दूसरा पाइप जो है वो आउटलेट है, मतलब खाली कर देता है, कितने में खाली कर देता है, तो 19.5 आवर्स में खाली कर देता है, राइट। अब कहता है दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधी खाली थी, तो उसको भरने में कितना समय। अब जरा सोचिए कि दोनों पाइप स्टार्ट हो गया, पानी उनी नहीं है, सीधा कि खाली मतलब में खोला गया, दोनों पाइप को कि खाली टंकी में खोला गया, दोनों तो काम करने लगा। तो खाली टंकी में सोचना, आपको ये मत सोचना कि आधा भरा, पहले हम क्या कर लेंगे कि पहले देखेंगे इस दोनों का, कि अगर मैं यहाँ पे निकालूं, दोनों एक साथ चला देता हूं, क्या होगा, दोनों जब एक साथ मान लेते हैं कि खाली टंकी में चले तो कितना समय लगेगा,
तो दोनों 7.8 इंटू 19.5 घटा लेंगे, क्योंकि 19 पॉइंट में से 7 और 15 में से 8 जाएगा, यहाँ से 7 और बचा यहाँ से कितना 8 में से 7 गया 1 और ये 1 8 ये आ गया। अब ये दशमलव से दशमलव खत्म, 13 से काटे, 13 से 6 बार में है, 13 से ये 9 बार में। अब ये 2 से काटेंगे 3, अरे 3 से 2, 3 से 2 और 3 से 3। अब ये 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काटेंगे तो 6 से 18, 5 15, ये कितना आ गया 13, 65 गुना 30 यानी 13.0 आता है। तो 13 घंटा में भर सकता है, लेकिन 13 घंटा में भर सकता है पूरे टंकी को। अब मैंने यहाँ पर घटाया क्यों, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है, भरेगा नहीं, इसलिए यहाँ अंतर से जैसा ही दोनों काम करता, दोनों अगर भरने वाला रहता तो जोड़ के यहाँ पे लिखते ये दोनों को, लेकिन घट रहा है इसलिए घटा के लिखा, राइट। 13 घंटा निकल गया, लेकिन आंसर नहीं है। आंसर तो पूछा कि आधा पहले ही से टंकी भरा हुआ है, तो आधे टंकी को भरना है ना, आधा टंकी को भरना है। तो समय जो आपका लगेगा, राइट समय, हाफ पार्ट को भरने के लिए जो समय लगेगा 13/2 दैट इज 60.5 आवर्स आपका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 6.5, तो इस तरह से राइट आंसर 6.5 होगा। नेक्स्ट में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, कहा यदि sec थीटा प्लस tan थीटा 12.5 हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। बहुत ही अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, खटाखट सवाल बनता है। और देखिए क्या सवाल कहता क्या है, आपका बोला sec थीटा प्लस tan थीटा। देखिए यहाँ पे एक तो फॉर्मूला होता है, मैंने बता देता हूं, ये याद कर लीजिएगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन sec थीटा प्लस tan थीटा। ये ऑलवेज याद रखिएगा। क्या याद रखना है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपन sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, ये याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग बचपन से क्या जानते हैं sec स्क्वायर, क्योंकि आप याद करके ही ये रखेंगे परीक्षा में। जैसे मैं अभी आपको डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट आर्म करेंगे इसको 1 के बराबर। अब क्या करेंगे, sec थीटा यहाँ पे आ गया, और ये sec थीटा प्लस tan थीटा 1 बाय अपन आ गया। तो एग्जाम में ये नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट याद रखना है। जब ये याद हो तो क्या करना है 1/12.5, राइट। कितना होगा 12.5 इज राइट। अब यहां से कितना हो जाएगा 12.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर में 10 हो जाएगा, 1 दशमलव हटा के ये आ जाएगा, 5 से काटेंगे ये 25 होगा, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो 25 से भाग करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 25 से अगर भाग करते हैं तो ये आपका 0 आ जाएगा और 8 बार में कंप्लीट कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.08 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास तरीके से चल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोला यदि किसी कंपनी के विभिन्न मदों पे व्यय को यहाँ पे दर्शाया गया है, सभी व्यय लाख रुपए में है। बोला वर्ष 1 में वेतन बोनस कर ऋण पे ब्याज इस तरह से खर्च किया गया, फिर वर्ष 2 में दिया हुआ है बोनस वेतन बोनस कर ऋण पे ब्याज, फिर वर्ष 3 में दिया हुआ है वो वेतन बोनस कर ऋण पे ब्याज। बोला वर्ष 1 का कुल व्यय जो है वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत होगा। तो जरा गौर से देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ष 1, यानी कि यहाँ पे अगर लिख दूं कि ये वर्ष 1 का रिस्पेक्ट में किसका पूछा, वर्ष 3 का, और यही 100% निकाल देंगे तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 1 में टोटल जोड़ेंगे,
तो वर्ष 1 का जो पार्ट है इस तरह से वो क्या है 200 है। फिर आपका ये तो वेतन हो गया, बोनस आपका 10 है। फिर आपका कितना हो गया, कर आपका 70 है, ऋण पे ब्याज 20 है। तो टोटल जोड़ेंगे कितना होगा 70 और 20 90 और 10 100 200 यानी कि 300, राइट। अब आपका वर्ष 3 की बात कर रहा है तो वर्ष 3 में 450 और उसके बाद आपका 10 वेतन, वेतन के बाद आपका बोनस 10, कर आपका 120, ऋण पे आपका 20 कितना होगा 120 और 20 140 और 10 150, 50 50 500 600, यहाँ पे 600 लिख देंगे और इंटू 100% लिखेंगे। देखिए यहाँ से ये 300 से 2 बार में कटेगा और 2 से ये 50, तो राइट आंसर कितना होगा 50% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किस में होगा डी में। तो देखिए कितनी बवाल तरीके से बन गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी वे में। जिस वे को मैं ले चल रहा हूं बस उसको पकड़े रहिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आया, ये भी बहुत झकास है, ये पॉली ज्योमेट्री से रिलेटेड है, मेंसुरेशन भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री भी कर सकते हैं, दोनों। चलिए यहां से बोला 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछा। 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछा। अगर भुजा की संख्या, यहां से राइट डाउन करेंगे, अगर भुजा की संख्या जो है वो आपकी n हो जाए, राइट, n हो जाए तो बाय नंबर्स ऑफ यहाँ पे जो डायगोनल होगा, डायगोनल्स की जो संख्या होती है n इंटू n माइनस 3/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। अगर साइड आपका क्या हो जाए n हो जाए, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे n इंटू n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला होता है। n की जगह पर यहाँ पर बात कितने की 27 की, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे और 27 में से 3 जाएगा 24 लिखेंगे, बाई 2 लिखेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे 12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 दूना 54, 4 बचा 5, 27 5 32 यानी कि 324 डायगोनल्स बनेंगे। जो ऑप्शन नंबर क्या है बी इज द राइट आंसर। तो मैन आपका था कि ये फार्मूला अगर मालूम है तो ये तो रख के काट लीजिएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है। ये आपकी एडवांस सेक्शन की आ गई, ये भी एडवांस सेक्शन का था, ये भी एडवांस सेक्शन का है, बहुत ही झकास एडवांस सेक्शन का आ रहा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला कि 2x², यही है ना, आप प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करें। तो देखिए पहले तो ये देख लीजिए, आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x², राइट, प्लस आपका bx, इस तरह से मैं ax दिया हुआ है तो यहाँ पे b की जगह पे ax अब प्लस b, ये किससे विभाजित हो रहा है x माइनस 3 से, किससे विभाजित हो रहा है x माइनस 3 से, और एक 31 रिमाइंडर बचता है। एक बार सुन लीजिए, जब भी कोई किसी संख्या से विभाजित करने के लिए बोले तो आप उसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो x का मान यहां से कितना निकल गया 3, अब इस 3 को इसमें पुट कर दीजिए x की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 2 आपका 18 हो जाएगा, x की जगह पे 3 तो 3a हो गया और b, जैसा ही आप 3 पुट किए तो ये जो आया वो रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 31, तो आपका जो इक्वेशन बन के आया 3a प्लस b, देखिए यहां से तो ये 18 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 13, एक इक्वेशन तैयार हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन कहता है आपका कि x² प्लस bx प्लस a जो है यह किससे विभाजित हो रहा है, ये भी x माइनस 3 से विभाजित हो रहा है, जैसा ही बोला उसको 0 के बराबर कीजिए और x बराबर 3 आ गया, पुट कीजिए, यह 9 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9 के बाद 3b अब प्लस a इक्वल टू, इसका भी रिमाइंडर दिया हुआ है कितना 24, इस तरीके से 24। अब इक्वेशन बन गया, कितना आ गया, इक्वेशन बनाइएगा इसको, या a प्लस 3b और 9 इधर आके घट जाएगा तो आपका 15 बचेगा।
9 इधर आ जाएगा, 24 में से 9 चला जाएगा 15। अब इस दोनों इक्वेशन से हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो बोला a प्लस बी का चाहिए, तो जैसा ही देखिए 3a और a मिलके 4a, जोड़ दीजिए या दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 4a। अब b और 3b मिलके यहां से 4 कॉमन कर लेंगे तो अंदर में बचेगा a प्लस बी और यहां से 28, 13 और 15 28, तो a प्लस बी बराबर कितना, 4 से काट देंगे 7 बार में कट जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 7। 7 इज द राइट आंसर। देखिए कितना झकास तरीके से बन गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को सीखना है केवल। इस तरह का सवाल आएगा तो इस तरह से बना दीजिएगा, बहुत ही बवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी बहुत झकास है। ये आपको टाइम एंड वर्क का है, इस तरीके से टाइम एंड वर्क में पूछा जाता है। देखिए सवाल क्या कहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलेंगे नेक्स्ट। कहता है 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम करता है। 17 प्रशिक्षु, प्रशिक्षु का मतलब क्या होता है, अनट्रेंड, मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। और विशेषज्ञ मतलब स्पेशल है, वो किसी चीज में स्पेशलाइजेशन है। तो प्रशिक्षु मतलब ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको अनट्रेंड लिखते हैं, राइट, ठीक है। और प्रशिक्षु जो मतलब विशेषज्ञ जो है वो स्पेशल है तो एस से नोट कर दिया उसको। अब कहता है कि 17 प्रशिक्षु जो है, 17 प्रशिक्षु जो है कितने विशेषज्ञों के बराबर है, तो बोला यहां से 4 विशेषज्ञों के बराबर, राइट, ओके। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। अब सवाल कहता है, अब यहां से एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ यानी कि 12s प्लस बोला 9 प्रशिक्षु की आवश्यकता होगी। 9 प्रशिक्षु मतलब अनट्रेंड की आवश्यकता होती है, और काम जब करता है तो 5 दिन का समय लगता है गुना 5। अब यही तालाब को कहा 4 विशेषज्ञों के साथ कितने अनट्रेंड अनट्रेंड मिलाने पर, तो बोला 4 विशेषज्ञ यानी 15, उसी तालाब को 15 दिन में बनाने के लिए 4 विशेषज्ञों के साथ कितने अनट्रेंड मिलाने पड़ेंगे, तो बोला 15 दिन। ये हो गया। अब काट लीजिए, 5 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, इक्वेशन बन गया। s के जगह पे अनुपात में 4 है, अनट्रेंड की जगह पर ये पार्ट 17 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अनट्रेंड की जगह पर 17 हो जाएगा, बस हो गया। अब यहां से क्या होगा 12 गुने 4 48 और 9 17 नमा यहां से 153, दोनों को जोड़ लीजिए, 8 3 11 का 1, 5 4 9 1 10 1 1 201 हो गया, राइट। अब चलिए इधर 4 4 16, ये 16 आपका आ गया। देखिए क्या सवाल है, थोड़ा सा, हाँ अब दिखिएगा ना, हाँ देखिए 16 दिखाई दिया यहाँ पे। अब ये तो 17 है तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 17n इंटू यहाँ से 3 आ गया। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। अब उसको क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ। 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 से देखिए 6 से 8 और 7 67 वाले, तो 67 और 16 आ गया इधर, तो 16 अब बराबर 17n। अब इसको घटाइएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, पहले घटा लीजिए। 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, अब बटे में 17 बराबर कितना हो जाएगा 3। ये जो 3 आया वो क्या आया, ये 3 जो है अनट्रेंड मतलब जो प्रशिक्षु यानी ट्रेनिंग ले रहा है उसकी कितनी आवश्यकता हो जाएगी 3। तो देखिए कितनी सवाल झकास है, टाइम वर्क में एक बार इक्वेशन को बैठा लिया, सवाल को हल कर दिया और आपका आंसर आ गया। बहुत ही झकास तरीके से बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास होने वाला है, बस पेशेंस के साथ बने रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट भी आपका आ गया 12, आपके स्क्रीन पे 12 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला 0.047 यानी कि इस 0.047619 और ये पूरे पे रैंकिंग है, इस तरीके से आना चाहिए। तो इस ऑप्शन को अगर इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा करने में परेशानी हो जाएगी, काटने में परेशानी हो जाएगी।
थोड़ा सा ऑप्शन को ही भाग देते हैं, 1/21 इसके बराबर क्या होगा, भाग देते हैं इसको 21 से, राइट। तो ये तो लगेगा नहीं, तो एक यहाँ से जीरो बैठा लेंगे, एक जीरो से यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए कितना होगा, 21 से 4 बार में 21 चौका 84, राइट, घटा दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 में से 1 हो जाएगा, फिर एक जीरो बैठा दिए, फिर 7 बार में 7 और 7 चौका 7 दूनी 14, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 में से 13, फिर एक जीरो बैठा लिए। अब कितना बार में, 7 के बाद 6, 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 4, फिर एक जीरो बैठा लिए एक बार में, कितना होगा 21, एक कम 21, यहाँ से कितना होगा 9, ये 1 0, अब कितना बार में 9 बार में, ये 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, अब कितना आ गया फिर से 1। तो अब देखिए जैसा ही एक आया तो फिर एक तो पहले से था, तो ये इसका रिपीटेशन होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 1/21 का वैल्यू हो गया 0.0476619 जो होगा इस पे रैपरिंग होगा। जैसे 1 आ गया, फिर इस पे एक जीरो लगाएंगे, दशमलव देकर फिर जीरो करेंगे, तो ये आपका एक जीरो तो देंगे, एक दशमलव लगा के जीरो लिखेंगे, फिर उससे रिपीटेशन चालू हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कौन कौन हो जाएगा, 1/21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा बना देंगे इसको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कितना झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर। कहता महिमा को अपनी यात्रा सामान से 15 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर पर आवर के स्थान पे 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाना पड़ता है। तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताएं। यानी कि अगर मैं दूरी को d मान लेता हूं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस अगर d हो जाए, अगर ये 45 किलोमीटर से चलाती है तो समय हो गया दूरी बटे 4 दिया हुआ है, लेकिन उसने बोला कि थोड़ा सा लेट हो गया था। उसको क्या हो गया था, लेट हो गया था, कितनी 12 मिनट। तो ये आपकी चाल कितनी हो गई 54, यानी कि पहले 45 था तो अब इससे 4, तो इस तरह से चली तो समय तो आपको कम लगेगा ना। तो उस कम समय में 12 मिनट जो एक्स्ट्रा है उसको जोड़ देंगे, 12 मिनट और लगा देंगे तो पहले वाला समय आ जाएगा। यही इक्वेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये d/54 को ले आएंगे इधर, जैसा ही इधर लाएंगे इधर आके घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा d45 माइनस d54, और ये 12 पंचे 60, 1/5, 12 से 5 टाइम्स कट जाएगा। अब 45 और ये 45 का एलसीएम निकालने में नहीं थे हो, जल्दी नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर रहा। देखिए 45 को यहाँ ले आएंगे, नहीं 54 को यहाँ पर ले, नहीं 54 को यहाँ पर ले आएंगे, आपको 45 को यहाँ पे ले आएंगे, तो 54 में से 45 चला जाएगा, कितना बचेगा 90, और नीचे में दोनों को गुना करके लिख लीजिए। कुछ नहीं करना है, एकदम सवाल को स्पीड बना के रखना है। देखिए 9 से 5 और 5 से ये कट गया, तो d बराबर कितना, ये बीच में गुना है, तो d बराबर कितना हो गया 54 किलोमीटर राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, हल कर देना है, केवल हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही झकास तरीके से बन गया। और जरा गौर से देखिए, आपको लग रहा है कि कोई ट्रिक, कोई फलना, कोई चिलना, रटेंगे तो पास करेंगे, नहीं। रेलवे का जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन होगा ना बाबू, तो उसमें आपको सब काम में पता ही नहीं चलेगा कब ट्रिक आया। ये सब केवल फाउंडेशन क्लास में पढ़ाने के लिए होता है, ये बवाल ट्रिक, वो ट्रिक। लेकिन जब आप रियली में कोई बोर्ड का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो वहां पे आपको उस तरह से कोई कहीं दिख रहा है अभी तक कि सर यूज कर रहे हैं, कहीं नहीं दिखेगा। अब कहा यहाँ से इसका एलसीएम देखिए, यहाँ से 1 1 2 7 2 और 9 का इसका एलसीएम निकालना सीखिए। मैं कैसे, कोई जो एलसीएम निकालने में सबसे बड़ी संख्या को लिख दिया मैंने 1 1 2, राइट। जैसा ही 1 1 2 को लिखा तो देखिए यहाँ किसी आप 72 से भाग देंगे, तो 72 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको 72 से भाग देंगे, नीचे में अगर मैं यहाँ से 72 लिख लूं ऐसे करके, इसको अब 72 से भाग दीजिएगा, कितना बार में कटेगा देखिए। अगर मैं इसको काट दूं 9 8 72, 9 से तो कट नहीं रहा है, देखिए 8 से ये कट रहा है, जरा गौर से देखिए। अगला नंबर कोई बड़ी संख्या को इस तरह से लिख दिया, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 गुना 8, और इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुना 7, इस तरीके से 42 7 4 16 गुना 7 9 गुना 8। तो जरा 8 से तो कट जाएगा ये,
कितना बार में कट 8 से कट, ये 8 से दूना 16 यानी 14 बार में कट जाएगा। 14 आपका यहाँ से कट जाएगा, यानी कि जब ये 9 × 8, चाहे इसको भी कर लीजिए, हम पूरा का पूरा ब्रेक कर लीजिए। देखिए ब्रेक करने पर क्या आता है, 15 गुना 9 गुना 10, 9 × 2 × 5। देखिए सबको मैंने छोटा छोटा कर लिया। उसके बाद इस फ्रैक्शन को 16 को लिखा और 7 को पूरे लिख दिया। तो 16 को लिखने के क्रम में 8 तो कंप्लीटली 8 गुना 16, तो 8 तो यहाँ पे इसमें आ गया है, तो उसको अब 8 खत्म हो गया, बचा 9, 9 नहीं आया तो 9। अब इसमें 9 लिखा गया है, 2 16 में समा जाएगा और एक 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस सब को गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा 16 पंचे 80, तो ये 80 हो गया, गुना 7 गुना 9। अब 7 से या 9 8 72 जो गुना करने में आसान हो, और गुना 7, फिर यहाँ से 0, 7 दूनी 14, 49 1 85, ये एलसीएम हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपका कुछ नहीं करना, केवल उसको फैक्टर कर दीजिए, एक को कोई भी एक को पूरा लिख लीजिएगा, 16 गुना 7 लिख दिया। उसके बाद इससे जब लिखने के इसको जब लिखने क्रम में ध्यान देना होगा कि 8 जो है तो ये तो 16 में समा ही जाएगा 8, इसलिए 8 को नहीं लिखेंगे, तो बच गया 9, तो 9 लिखेंगे। फिर इसको लिखने के क्रम में देखेंगे 9 तो लिखा ही चुका है, अब 2 16 में समा ही जाएगा, तो बचा केवल 5, तो 5 लिख दिया, गुना करके आंसर, ये एलसीएम हो गया। तो देखिए कितनी झकास है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 15 नंबर में क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है बहुत, ये भी आपका शानदार है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आने वाला है। कहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 एकदम खट खट बनाना ना भूलेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, एकदम बनाते रहेंगे। देखिए कहता है प्रत्यय ने कप का सेट 195 रुपए में खरीदा, 195 रुपए में खरीदा। फिर कहा उसने कि 171.6 में बेच दिया, तो बेच दिया तो लॉस, खरीदा इतना में बेचा कम में तो लॉस हुआ। लॉस कितने की हुई, तो 0.4 घटा दीजिए, अब 4 में से 1 गया 3 का, 4 में से ये 9 में से ये 23.4 का लॉस हो गया। तो बोला लॉस प्रतिशत कितना, ये नीचे में 195 × 100% हो गया। इस तरीके से 0 से काटेंगे 1 दशमलव खत्म हो गया। अब करेंगे इसको, अगर काटे में चाहेंगे, ये लॉस परसेंट हो गया, तो ये 12 पंचे 60 का 0 6, और 12 नमा आपका होता है 108, 108 और 6 14, 4 बचा 1, और 12 और आपका 11 मिलके 23, ये 12 बार में कंप्लीटली यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो कितना हो गया 12% इज द राइट आंसर। यानी लॉस कितने की हुई, तो 12% की लॉस हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितनी झकास था, मैंने आपको इजी वे में बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं था, ये बहुत ही इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कहा 16, देखिए 16 क्या कहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहा कि मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग और मेरे चचेरे भाइयों में से एक के आयु के 4/5 भाग के बराबर है। तो पहले तो इसको फरिया लेते हैं, ये मेरी वर्तमान आयु, अब मेरे चचेरे, सी से चचेरे, अब ब्रोदर की भाई CB, तो मेरी वर्तमान आयु का ये है 3/7, इक्वल टू कर लेते हैं मेरे चचेरे भाई का 4/5 के बराबर है। तो जो कटने वाला तो कटेगा नहीं, तो इसको मेरी आयु और मेरे चचेरे भाई का अनुपात 3 इधर है तो 5 आ जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, 4 इधर है 7 आ जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा, रेशियो में आ गया। एक लाइन तो कंप्लीट कर लिया रेशियो में। अब अगला क्या कहता है उसको देखिए, कहा 3 साल पहले मेरी आएगी, तो इसको 3 साल पहले ले जाएंगे, इसको 3 साल पहले ले जाएंगे, तो अभी अनुपात में अगर 28x हो जाएगा तो 3 साल पहले ले जाएंगे तो 3 घटा दो, तो मेरी 3 साल पहले मेरी आयु, उसकी अब से 10 वर्ष बाद, ये अब से 10 15x हो गया, और अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है, यानी कि ये ऐसे हो गया।
ये 15 जब इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 13x, 10 चला जाएगा तो 13x बराबर ये 1 आ गया। तो अब से प्रश्न पूछा कि मेरी वर्तमान आयु कितना है, ये तो 28x है, तो गुना कर देंगे 1 से कितना हो जाएगा 28 का 28 हो जाएगा। मेरी आयु कितनी वर्ष की है 28 वर्ष की होगा। कितनी झकास तरीके से बन गया। सो देखिए बहुत ही मजा आ रहा होगा 28 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। जब क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे ये भी आपका झकास है, मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोला किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। तो चीनी और आटे, तो चीनी यहां से शुगर कर लेते हैं और आटे का यहां से आटा कर लेते हैं, ठीक है, ए से। तो ये 17.28 है। अब कहता है कि उसमें 27 केजी की स्खलन, अब इसको 27 पूरा का पूरा 27 में बांट दो, तो बांट दो तो ये टोटल अनुपात में योग कितना का हो जाएगा 8, 7, 15 और 2, 1, 3, 1, 4, 45। अब बोला ये कितने केजी का बांटना है, तो ये केजी यहां से मैं थोड़ा लिख दूं नीचे से, ये अनुपात में 45 और केजी कितना हो जाएगा आपका, बोला है 27 केजी को बांटने के लिए, ये 27 केजी की बात। तो अनुपात 1 बराबर कितना 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 और ये 9 बचे 45, 3/5 अनुपात 1 का वैल्यू। तो चीनी कितने हैं 17 तिया 51, 51/5 और इसमें आटा कितना है 28 गुना 3 यानी 84/5। इस तरीके से हो जाएगा। तो चीनी आपका इतना केजी निकल गया और आटा आपका इतना केजी निकल गया। इसी में तो कहता है आगे कि इतना आटा और मिला दिया जाए, चीनी और आटे का अनुपात ये हो जाए। अब ये तो ये 5 आपका चीनी हो गया और ये 84/5, इसमें कहा आटा जब मिला दीजिएगा x केजी तब ये 2/5 हो जाएगा। तो अब जरा गौर से देखिए सवाल, अब यहां से सवाल बनता है। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा देखिए, यहां से 5x हो जाएगा, ये 51/5 बटे में कितना हो जाएगा, ये 84 रहेगा प्लस में 5x अब बटे में 5, ये 2/5 राइट। अब ये 5 से 5 कैंसिल, अब गुना कर लीजिए यहां से 51 दूना कितना हो जाएगा 102, 5 ने गलती लिख दिया यहाँ पे 5 होगा और 5 से 5 25, 255, इधर 84 गुना 8 और 116 और यहाँ से 10x हो जाएगा। अब घटा लीजिए x का मान निकल जाएगा 55, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा राइट। और यहाँ से ये 15 में से ये हो गया तो बचा 4, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, ये 87 अब बटे 10 हो जाएगा। यही तो x का वैल्यू यानी 8.7 kg इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या सवाल था, क्या बेहतरीन तरीके से बना, इसको सीख लीजिए। तो ऐसा ही सवाल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट में आ जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है उसको देखिए, बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन नंबर आपका 18। यहां से कहा 11881 का वर्गमूल क्या होगा, ये सवाल। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। लगता होगा कि सर बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना ना भूलेंगे। चलिए आपका कहा 11881 का वर्गमूल क्या होगा, 11881 का वर्गमूल क्या होगा ये बोला। अब सवाल में देखिए, आपको मैंने बताया था कि 100 के पास वाली किसी भी संख्या का वर्ग आपको निकालना, आप कैसे निकालेंगे। जैसे 103 का वर्ग, 100 से ज्यादा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 अंक में करने के लिए 0 लगा देंगे। 100 से ज्यादा कितना है यार 3 ज्यादा है, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा, 103 का वर्ग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए 115 का अगर कोई वर्गमूल पूछे तो 100 से ज्यादा कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो केवल आप 25 लिखेंगे, 2 हाथ से बचा के रखेंगे। 100 से ज्यादा कितना है 15, 15 जोड़ देंगे इसी में 130 और जो हासिल वाला बचा वो 132 हो जाएगा। अगर कोई आपको इसी में पूछ लेता है 107 का स्क्वायर कितना, 100 से ज्यादा कितना है यार 7,
तो 7 का स्क्वायर 49, संयोग से 2 अंक में है ही। अब कितनी ज्यादा है? 7, 7 इसी में जोड़ देंगे 160 में तो 114, इधर राइट आंसर। उसी तरह से अब इसकी वर्गमूल निकालना है, जरा बताइए किसकी वर्गमूल। पहले 2 अंक देखिए, तो 9 का स्क्वायर 81 दिख रहा है और 109 में 9 ज्यादा होगा तो 9 जोड़ देंगे 118, यानी कि इसका वर्गमूल 109 निकल जाएगा। अब इसी तर्ज पे देख लीजिए 109 का वर्गमूल क्या होता है। अगर कितना 100 से ज्यादा 9, 9 का कितना 81 हो गया, दोनों संयोग से। ज्यादा कितना है 9, फिर 109 में 9 जोड़ देंगे, ये 18 निकल गया। तो देखिए देखते ही टिक लग जाएगा। जो आपका कांसेप्ट बताया, कांसेप्ट को पकड़िए, देखते ही आपको आंसर लग जाएगा, देरी ना लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एकदम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहा यदि संख्या x3208 3 से विभाज्य है, x3208 कहता है 3 से विभाज्य है, x3208 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए हम लोग क्या रूल जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग 3 + 2 + 0 + 8 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ से ये 3 से विभाजित होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा। यहाँ से देखिए जोड़ के जब आप इसको जोड़ेंगे, ये 8 3 2 5 5 8 13, यानी x + 13 आ गया। अब बटे में कितना आ गया 3, भाग देना है। तो x का मान क्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए x का मान क्या रखते हैं, अगर 3 से डिवाइड होने 13 और 2 15 2 रखते हैं। जब यहाँ पे x = 2 रखते हैं तो 13 और 2 15, 15 को 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में x 2 दिया ही नहीं हुआ है, तो 2 नहीं देके तब x की जगह पर क्या होगा अगला 15 के बाद कौन कटेगा 3 से, 15 3 18 18, तो 13 है ही, x की जगह क्या होगा 5, तो 5 रखेंगे तो 13 5 18 18 कट जाएगा 3 से। इसका मतलब 2 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन होता आंसर 2 ही पहले हो जाता, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में सही मानना है, तो ऑप्शन में को देखते हुए भी टिक लगाना है कि ऑप्शन में आपका 5 है, 5 रखेंगे तो 3 से ये कट जाएगा। चलिए 3 से 9 से कटने का नियम होता है कि अंकों का योग 3 9 से कट गया तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 और 9 से कटती है, यही रूल होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से कहा एक परीक्षा में चित्रा ने, कहा एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त 78 अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा में कितने अंकों की थी, इसका मतलब 100% आपसे पूछा तो आसानी से निकल गया। 58.5 by 78 into 100, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कट गया। आप काट दीजिए, अगर 13 से काटते हैं तो 13 से 6 बार में कट गया, 13 6 78, 13 से काटेंगे इसको तो 13 चौका 52, 4 से, और जब 52 करेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, अब 52 करेंगे तो यहाँ से 13 25 65 45। अब 3 से देखिए, यहाँ पे 6 का मतलब 3 दूना 6, तो 2 जो आया उसको 5 कर दीजिए, जो 3 आया यहाँ से 15 कर दिए, बराबर कितना हो गया 75। इस तरीके से कितना आ गया 75। तो आपसे पूछा यहाँ से कि परीक्षा कितने अंकों की थी, तो 75 अंकों की थी। परीक्षा कितने अंकों की थी, तो 75 अंकों की थी। इस तरीके से आपका आज का क्लास भी बेहतरीन लगा। आपको लगता होगा कि सर मेरे लिए काफी कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ा रहे हैं, एकदम आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अंदर से सर को हेल्प करना चाहिए। सर को हेल्प किस माध्यम से कीजिएगा, तो लाइक शेयर कमेंट करके सर को हेल्प कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।